हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी नेक्स्ट पोएम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों लोग। इसके पहले कबीर वाला सॉल्व किए थे। अभी इसमें क्या दिया मालूम है? कृष्णा राधा के बारे में स्टोरी दिया है। तो 2 मार्क का आएगा कारण, 2 मार्क का आएगा मैच ऑफ फॉलोइंग। ये 2 मार्क का सोमत होता है ना, आपको खुद से लिखना पड़ता है। वर्तमान युग मतलब आज का जनरेशन में युद्ध, युद्ध मतलब वॉर होता है ना, झगड़ा। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। मतलब आज हमें युद्ध नहीं करना है, क्या चाहिए? अलग अलग देश। तो इसके ऊपर कैसे आप लोग ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो सुनो। युद्ध क्या है? जब दो देश, जब दो लोग लड़ते हैं, लोग नहीं, दो देश लड़ते हैं, राइट। तो ये आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है युद्ध। ये युद्ध कब से चली आ रही है? सदियों से, ओके। पुराने ज़माने चल रही है। ना केवल वर्तमान में बल्कि किसी भी युग में युद्ध लाभकारी नहीं हुआ है। मतलब कभी भी झगड़ा हुआ है तो वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। क्या हुआ है ना? युद्ध की वजह से ना जाने कितनी मांगे सुनी हो गई। क्या हो गई? मांगे मतलब आदमी मर जाता है तो औरत बेवा हो जाती है ना। कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कितनी माताएं बेसहारा हो जाती है। युद्ध में शहीद तथा घायल सैनिक युद्ध के लिए दोषी नहीं होते, वो तो अपने पक्ष की खातिर अपने जान की आहुति देते। दोनों ग्रुप जो लड़ते हैं वो तो बेचारे सोल्जर हैं, उनको ऑर्डर आता है, उन लोग बेचारे क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। वो अपने हंसते खेलते परिवार को संकट में डालकर इसी दुनिया से कूच कर चल जाते। कूच कर जाता मतलब यहाँ से फना हो जाते, मर जाते हैं ना। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, मतलब आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड डेज में पूरी दुनिया हर एक राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब सब कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक के बिना दूसरे अन्य देश किसी भी तरह अपाहिज है। मतलब एक देश दूसरे देश के बिना अपाहिज है। क्या है? मतलब हर देश के पास टेक्नोलॉजी है तो अनाज नहीं है, अनाज है तो तेल नहीं है, ऐसा चलता रहेगा। जिस प्रकार शरीर का हर एक अंग ना रहने से व्यक्ति विकलांग हो जाता है ना, अपंग हो जाता है। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पूरी दुनिया के लिए क्या बन गया? एक एग्जाम्पल बन गया। इजराइल और ईरान की तनात में से विकसित और विकासशील देश भी धड़कने बढ़ दिए। ऐसे में हमें सोचने पर मजबूर है कि हमें युद्ध के बजाय शांति का मार्ग चलना चाहिए। इसी में हमारी सबकी पूरे विश्व की भलाई है ना। क्योंकि युद्ध रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है, ओके। तो भारत एक एग्जाम्पल है। भारत किसी कंट्री से युद्ध नहीं करता है। क्या करता है? एकदम शॉर्ट आउट है, मतलब आउट ऑफ वेपन। अभी इधर क्या बोला है? उचित मिलान कीजिए। मिलन का मतलब होता है दो लोग को जोड़ना। तो अभी इधर एक वर्ड बोलता हूँ ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। इधर एक वर्ड दिया है ऑक्शनी। क्या लिखा है? ऑक्शनी। तो इधर देखो सेनाएं लिखा है। ऑक्शनी क्या लिखा है बाजू में? सेनाएं। तो ऑक्शनी क्या है? सेनाएं। सेनाएं किधर? ये है ना भाई। तो इसका एग्जाम मतलब ऐसे आपको ढूंढना है, मिल जाएगा। ढूंढना है। और आहट क्या लिखा है? आहट का है प्यार दिया है। क्या दिया है? प्यार। आहट का प्यार दिया है। फिर उसके बाद बोला बावरी। क्या बोला है? बावरी कौन है? राधा है। ध्यान मगन कौन है? देवता। ध्यान मगन कौन है? देवता। तो ये अंदर ही दिया है तुमको, है ना। अभी ये क्या है? आपको स्टोरी जो टीचर ने पढ़ाया है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो अभी जो बच्चा ध्यान दे उसको आंसर याद है। राधा को उस राह से ना लौटने के लिए कहा। राधा को उस राह से ना लौटने के लिए कहा। क्यों कहा मालूम है? क्योंकि मार्ग में उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं और आकाश पर छाई हुई धूल थी। क्या थी? धूल थी, है ना। इसलिए उनको आज उस रात से नौ लौट, है ना। इधर ही एग्जाम्पल को बना के लिखने का था ना। इधर दिया उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं और आकाश पर छाई हुई धूल की वजह से उन्हें मना किया था। फिर इधर बोला राधा को पथ से हटकर खड़े होने को कहा। क्यों कहा गया मालूम है? क्योंकि उस राह में कृष्णा की 18 औक्षणाई सेना गुजर रही थी। क्यों कहा गया? कृष्णा की 18 औक्षणाई सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही थी, इसलिए उन्हें मना कर दिया था। इस तरह तुमको 6 मार्क्स मिल जाएगा ना। कितना मार्क्स मिल जाएगा? तो छोटा छोटा लेक्चर है, तुम्हारा काम आसान हो रहा है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।